बुलेटिन में बात करेंगे मौसम के बारे में, क्योंकि देश के कई इलाकों में अभी भी ठंड लगातार जारी है। फरवरी का मौसम आ चुका है। फरवरी के महीने में भी कड़ाके की ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। कड़ाके की ठंड के दौर से गुजर रहे हैं लोग और मौसम विभाग का बड़ा दावा भी इस दौरान किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इसके बाद ठंड भी बढ़ सकती है, यानी कि आने वाले दिनों में बारिश के साथ साथ में बढ़ती हुई ठंड उत्तर भारत के लोगों को परेशान कर सकती है। वहीं 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में पूर्वी क्षेत्र में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर ठंड से फिलहाल राहत मिलती भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि बीच बीच में खिलखिलाती हुई धूप जरूर निकल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इस धूप के बाद बारिश के आसार और बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ने वाली है। फरवरी के महीने में जहां ठंड जाती हुई नजर आती है, लोग गर्मियों के कपड़े निकालने लग जाते हैं। और इस बीच यहां पर मौसम विभाग के द्वारा इस साल अलग प्रेडिक्शंस की गई हैं, जिसके मुताबिक ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। बारिश आने वाले दिनों में होने वाली है। 10 से 12 फरवरी के बीच में पूर्वी क्षेत्र में ठंड बढ़ सकती है, यानी कि आज से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस बात का जिक्र कर दिया है। मौसम विभाग का क्या अनुमान है, यह भी आपको बता दें। धूप के चलते अगले 3 दिनों तक तापमान में इजाफा होने वाला है। आसमान साफ रहने की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट और 10 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान जताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है, मौसम विभाग के द्वारा यह कहा गया है। तो देखिए, आईएमडी भी लगातार प्रेडिक्शंस कर रहा है मौसम को लेकर। मौसम के बारे में कहा गया है कि धूप के चलते अगले 3 दिन के तापमान में इजाफा होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि धूप निकल रही है। और इसीलिए आपने महसूस भी किया होगा कि दिन में हल्की गर्मी महसूस की जा रही है। आसमान साफ रहने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, क्योंकि आसमान साफ है, यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो गिरेगा, लेकिन धूप की वजह से टेम्परेचर बढ़ भी रहा है। 10 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान जताया जा रहा है मिनिमम टेम्परेचर, जो कि वो दिखाता है कि ठंड पड़ने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये कहा जा रहा है। फरवरी औसम, रूप बदलता मौसम। और देखिए, मौसम लगातार बढ़ रहा है। इस बीच यूपी में मौसम साफ होने का पूर्वानुमान जता दिया गया है। और इस बीच तेज हवाएं लगातार चल रही थी, आज थमती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें क्या कुछ रहने वाला है। फरवरी में तापमान बढ़ने वाला है। इस बीच हिमालय क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगहों पर मौसम बढ़ेगा। आपको यह भी बता दें कि 4 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान, ये कह दिया गया है, यानी कि गर्मी हो सकती है, ये बता दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। फरवरी में सर्दियां ले सकती हैं विदाई। आईएमए के द्वारा यह कहा गया है कि सर्दी से लोगों को निजात मिल सकता है। फरवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में 2 से 3 डिग्री का इजाफा होगा, जिसकी वजह से यहां पर लोगों को ठंड से निजात मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आने वाले अगर कुछ दिनों की बात करें तो बारिश के आसार भी यहां पर जता दिए गए। साथ साथ गर्माहट बढ़ने से ठंड के आसार कम होंगे। पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र को छोड़कर देश में तापमान सामान्य रहने वाला है, क्योंकि पश्चिमी, अगर हम हिमालयन रेंज की बात करें तो वहां पर बर्फबारी क्योंकि देर से शुरू हुई है, तो बर्फबारी की वजह से वहां पर तो ठंडक रहने वाली है। लेकिन फिलहाल अगले 2 सप्ताह की बात करें तो तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा। कोहरे की संभावना भी कम ही जताई जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर फरवरी में कोहरे से आप जिससे परेशान थे लोग, उसकी वजह से निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुरेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश, क्या कुछ अपडेट? फिलहाल ये कहा जा रहा है एक तरफ कि आने वाले दिनों में बारिश होगी, बारिश की वजह से ठंडक बढ़ सकती है, वहीं दूसरी तरफ सर्दी जा रही है, यह भी कहा जा रहा है। साक्षी, आपको याद होगा कि इस बार दिल्ली की जो ठंड थी, दिल्ली जैसा जो ठंड पड़ी है, कि जनवरी और फरवरी में इस ठंड ने लोगों को हिला कर रख दिया। यानी ठंड ने जो है 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर फरवरी की बात करते हो कि फरवरी के अंदर भी लोगों का जिस तरह से ठंड बढ़ी है, तो लोगों को ठंड ने कहीं ना कहीं रुला कर रख दिया। लेकिन अभी फिलहाल धूप निकल तो रही है, लेकिन 13 फरवरी के बाद से एक बार फिर से जो है मौसम बदलेगा, बारिश होगी और हल्की ठंड पड़ सकती है। लेकिन अभी जो मौसम का जो मिजाज है, वो लोगों को कहना कि अब ठंड से जो है हल्की निजात मिल चुकी है, क्योंकि दिन में अब कड़क धूप निकलती है। धूप की वजह से लोगों के जो गर्म कपड़े हैं, खासकर जैकेट है, लोगों वो उतर चुकी है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम जो है खुला है, लेकिन 13 फरवरी के बाद से एक बार फिर से मौसम में हल्की जो बदलाव देखने को मिल सकता है।
यानी कि सुबह शाम की ठंड अभी मौजूदा वक्त में है। दिन की बात करें तो खिलखिलाती धूप की वजह से ठंड से राहत जरूर मिली है, लेकिन सुरेश क्योंकि बारिश का प्रेडिक्शन किया गया है, उस बीच बारिश में काफी ज्यादा नुकसान भी लोगों को होता है। तो बारिश कितने दिनों तक होने वाली है और कितनी बारिश का अनुमान आईएमडी के द्वारा जताया गया है? देखिए, मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि 13 के बाद जो है कहीं ना कहीं मौसम बदलेगा और 13-14 को बारिश हल्की हो सकती है। अगर बारिश होगी तो आप समझ लीजिए कि हल्की ठंड जो बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तापमान में लगातार गिरावट आ रहा है और लोगों को ठंड से जो है राहत मिल चुकी है। 2 दिन का मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन जो है हल्की बारिश होती है तो लोगों को बारिश की वजह से हल्की ठंड पड़ेगी, तो लोगों को थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा सुरेश, क्योंकि अब दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में हर साल रैन बसेरे सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं ताकि वो लोग जो स्ट्रीट पर रहते हैं वो रैन बसेरों में रह सकें। इस बीच रैन बसेरों के क्या कुछ हालात हैं इस वक्त? देखिए, दिल्ली में जितने रैन बसेरे अगर आप उनकी हालत देखें तो बद से बदतर है, क्योंकि रैन बसेरे में वो तमाम लोग रहते हैं जिनका अपना घर नहीं हो, जिनकी छत नहीं होती है। हालांकि सरकारी तरफ से दावे तो किए जाते हैं, लेकिन आप रैन बसेरे की हालत देखें आप जाके, हालांकि वहां कोशिश ये रहती है कि उनको हर सुविधा मिले, लेकिन जिस तरीके से वहां लोग रहते हैं वो लोगों के लिए रहने के लिए नहीं है, क्योंकि रैन बसेरे में इंसान जो जानवर इतना ठूस के रहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो रैन बसेरे आप अगर आके उनकी हालत देखें तो बद से बदतर है। चलिए ठीक है सुरेश, जानकारी आपने दी, आपसे हम जानकारी ले रहे हैं। इस बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता दें कि यूपी में मौसम साफ होने का पूर्वानुमान जता दिया गया है। चल रही लगातार तेज हवाएं आज थमती हुई नजर आ रही हैं, तापमान बढ़ेगा और लोगों को सर्दी से राहत मिलने वाली है। तो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए राहत भरी खबर, सर्दी से राहत मिलने वाली है। अब रातें ठंडी होंगी और दिन थोड़े कंपैरेटिवली गर्म होंगे, मौसम विभाग ने कहा है। और जैसा कि दिल्ली के लिए भी हम यही बता रहे थे कि दिल्ली एनसीआर में भी यही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। दिन में जहां खिलखिलाती धूप की वजह से सर्दी से राहत लोगों को मिली है, और वहीं रात की अगर बात करें तो रात में तेज हवा का चलना और ठंडक महसूस की जा रही है। वहीं जो तेज हवाएं रात के समय और अर्ली मॉर्निंग में चल रही थी उससे यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लिए पूर्वानुमान जारी किया गया है, यूपी में मौसम साफ होने का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। चल रही लगातार तेज हवाओं के ऊपर फुल स्टॉप लगने वाला है, थमती हुई नजर आ रही है हवाएं और तापमान बढ़ेगा और लोगों को सर्दी से राहत मिलेगा। सुरेश लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सुरेश, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो मौसम साफ रहने के लिए कह दिया गया है, और क्या कुछ अपडेट? देखिए, मौसम में अब बदलाव आ रहा है सब, कि जिस तरह से ठंड जो पड़ी थी उस ठंड से लोगों को अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। फरवरी के अंदर जो ठंड पड़ी है, बारिश हुई है, उससे लोगों को खासी परेशानी हुई थी। खासकर बात करें फसलों की तो फसलों से खासा नुकसान हुआ था, लेकिन अब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और थोड़ा जो धूप निकली है, सो लोगों को ठंड से राहत मिली है। जनवरी फरवरी के महीने में दिल्ली एनसीआर के जो और यूपी की बात करें अगर आप, तो इतनी कड़ाई ठंड दिल्ली वालों ने कभी नहीं देखी थी। लेकिन ये ठंड जो पड़ी है तो कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबत बढ़ी है। लेकिन अब जिस तरह से ठंड कम हुई है, मौसम में बदलाव आया है, धूप निकली है, तो उससे लोगों को राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अब आने वाले दिनों में बरसात का जो अगर देखने को मिल रहा है कि बरसात हो सकती है, हल्की बरसात हो सकती है, तो मान सकते हैं कि उससे कहना कि लोगों को एक बार फिर से जो है मौसम बदलाव की वजह से ठंड का सामना करना पड़ सकता है। जी चलिए ठीक है सुरेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच सैयद तजम्मुल भी श्रीनगर से हमारे साथ में जुड़ गए। सैयद के पास आने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हुई है, मनमोहा है, और अभी भी पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, उसका इंपैक्ट ग्राउंड पर भी हमें देखने को मिला, मैदानी इलाकों में देखने को मिला। फिलहाल 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर गुरेज घाटी बांदीपुरा में बर्फबारी के बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आई वो आपकी स्क्रीन पर। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में अभी भी बर्फबारी चल रही है और इसकी वजह से पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए तो अच्छी खबर, वहीं आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बांदीपुरा जम्मू कश्मीर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सैयद तजम्मुल ज्यादा जानकारी के साथ में श्रीनगर से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़े। सैयद, क्या कुछ मौसम को लेकर अपडेट, जहां उत्तर भारत में आने वाले दिनों में सर्दी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, बारिश के प्रेडिक्शन भी जारी कर दिए गए हैं, वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, तो क्या कुछ मौसम का स्टेटस है? रवा साल जो है वो मुल्क के मुकाबले में जो जम्मू कश्मीर का मौसम है, वेदर है, वो थोड़ा रिवर्सिबल चला और काफी वक्त के बाद हमने देखा कि जनवरी के महीने में जून का एहसास होने लगा। श्रीनगर घाटी में, जम्मू में और बाकी विभिन्न इलाकों में जो है मौसम बहुत खूबसूरत है और 18 फरवरी के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दोबारा दाखिल होगी वादी में, जिसके बाद बारिशें हो सकती है। लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी बांडीपोरा और गुरेज रोड, ये 70-80 किलोमीटर का पैच है जो कट कर रह जाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तकरीबन 3-4 महीने। लेकिन इस बार इसको बर्फ हटाने के लिए मैन और मशीनरी जो है वो इसको हटा रही है
हालांकि ये कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये बड़ा वल्गर रोड है और इस रोड पे चलना इन 3 महीने में बड़ा दोबर होता है। लेकिन दावर और उसके बाद तलेल, बड़ुआब, बगतौर, ये वो इलाके हैं, गुरेज के ऊपरी इलाके, जहां पर बर्फ खत्म हो चुकी है और आम जनजीवन जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन श्रीनगर शहर में 100 साल के बाद ऐसा मौसम हमने देखा जो काफी कोई इतलात नहीं है, लेकिन इतलात जो है वो 18 फरवरी के बाद मौसम का कैलेंडर चेंज हो जाएगा और मौसम आने वाले वक्त में बारिशें हो सकती है। बर्फबारी अब तकरीबन नामुमकिन सी है, लेकिन पहाड़ों पे जितनी बर्फ पड़ी है जनवरी के आखिरी दिन और फरवरी के पहले हफ्ते में जितनी बर्फ पड़नी चाहिए थी उससे बहुत ज्यादा पड़ी। क्योंकि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, यूसमर्ग, अफरवट फेज 2 के आसपास में तकरीबन 3 से 4 फुट बर्फ पड़ी, जिसका गालिबन असर आने वाले वक्त में कश्मीर में देखा जा सकता है। लेकिन वेदर एडवाइजरी में बड़ी निश्चय की बात यह है कि रात का टेम्परेचर जो है -7, -8 तक पहुंचा है, क्योंकि दिन में जब इस तरह का सूरज निकल जाए, जम्मू में हालांकि कोई अनयूजुअल मौसम नहीं है, लोहरी के बाद यहाँ का मौसम ऐसा ही होगा, लेकिन कश्मीर में मौसम इतना खुला खुला, आसमान इतना साफ, मतलब बिल्कुल साफ है, जिसका गालिबन मतलब है कि आने वाले वक्त में 18 फरवरी के बाद बारिशें होंगी, सर्दियों में इजाफा होगा। दिन में सूरज है, लेकिन रात में चूंकि माइनस टेम्परेचर में रात गुजारनी पड़ती है और ये मौसम काफी वक्त के बाद, बल्कि बढ़ती उम्र में हमने पहली बार ऐसा देखा। ठीक है सैयद, आपने पहाड़ी इलाकों से जुड़ी हुई जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। उस बीच सुरेश का मैं रुख करूंगी। सुरेश, जो कुछ पहाड़ों पर फिलहाल मौजूदा हालात हैं और अभी सैयद जानकारी भी दे रहे थे कि आने वाले दिनों में कैसा मंजर रहने वाला है, उस बीच क्या कुछ इम्पैक्ट इसका मैदानी इलाकों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मौसम विभाग के मुताबिक? देखिए, हम साक्षी बात करें कि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है। पहाड़ों पर अगर बर्फ गिरती है, अगर पहाड़ों पर बारिश होती है या पहाड़ों पर तेज हवा चलती है, तो उसका असर कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। जैसा कि पिछले दिनों जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई थी, तो उसका आपने देखा कि मैदानी इलाकों पर उसका असर देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल अब जो है कहीं ना कहीं ठंड का जो असर कुछ कम हो चुका है, तो लोगों को अब ठंड से राहत मिलती नजर आ रही है। अब अगर मनाली की बात करें या हम कहीं की बात करें, तो अब जो है बर्फबारी हो चुकी है, अब मौसम खुल चुका है। लेकिन मौसम खुलने के बाद जो बर्फ जो गिरी होती है, उससे जो है कहीं ना कहीं ठंड और बढ़ती है, क्योंकि जब हवाएं चलती है तो उससे हवा टकराती है, तो ठंड का एहसास होता है। लेकिन मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर अब लोगों को मान सकते हैं कि अब ठंड से राहत मिल जाएगी। फरवरी का मौसम है, फरवरी में धूप निकलनी शुरू हो चुकी है, 13-14 के जो बारिश की आशंका व्यक्त की गई है, लेकिन माना जा सकता है कि अब वो ठंड नहीं पड़ेगी जो ठंड पिछले दिनों को झेलनी पड़ी थी। ठीक है सुरेश, जानकारी आपने दी, साथ साथ में सैयद आपने भी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ में मौसम से जुड़ी हुई अपडेट हमने आपको पहुंचाई।